एक्यूप्रेशर पॉइंट शरीर में ऐसे न्यूरो या नस बोल सकते हैं हमारे शरीर में होते हैं जिन्हें प्रेशर करने पर, जिन्हें दबाने पर ना एक बल लगता है, प्रतिक्रिया होती है जिससे हमारा इलाज हो सकता है। अब बहुत से लोग तो इसे मानते ही नहीं है, वो कभी अपने शरीर में एक्यूप्रेशर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। रियलिटी बताता हूँ, बहुत से लोग नहीं मानते एक्यूप्रेशर से कुछ ठीक हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुदरत अपने आप में हम सबका इलाज लेकर बैठी हुई है, हमें समझना होगा। आप अपना इलाज हर जगह करवाएं, हर जगह डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कौन आदमी कहाँ ठीक हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कुदरत से जुड़े रहो कि कुदरत अपने आप तंत्रिकाओं को ठीक कर सकती है। जो वातावरण में है वो अपने आप ठीक कर सकता है। आप एक बात थोड़ा ध्यान देना, आप जो फल खाते हो, दिमाग से सोचो, जो आप फल खाते हो ना, अगर संतरा खाते हो उसकी आप ऐसा पैकिंग नहीं कर पाओगे। संतरे के बगल में जो कवच बनता है, पैकिंग बनती है, और संतरे में कितना शुगर रहना चाहिए, भगवान का बनाया हुआ, कुदरत का बनाया हुआ, ऐसा उसमें शुगर का, नमक का ऐसा मिश्रण होता है जो कोई नहीं बना सकता, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, जो किसी या तो कोई फार्मा की कंपनी नहीं बनाती, ना कोई साइंटिस्ट बनाता, इसे कुदरत बनाता है। कितनी क्वांटिटी, कितना क्या मिला होता है, तब जाके एक संतरा बना होता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ एक संतरे के फल का, लेकिन बनाने वाला कुदरत है, भगवान है। तो आपको कुदरत पे विश्वास करना होगा और कुदरत के इलाज पर आप अपना रख रखाव करिए, आप जरूर ठीक होंगे। एक बात मेरी ध्यान से मान लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ, क्योंकि बहुत से लोग को विश्वास नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल दूँ, देखो मैं इसमें पानी डालता हूँ, ये देखो मैंने इसमें डाला पानी, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, देखना ये लेवल दिखाता हूँ मैं। अच्छा रुक जाओ, अब देखो हमारा नस भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे नस होते हैं। देखो अब मैं, देखो ये देखो, अगर मैं ये तो इधर से उसको बंद कर देता हूँ। अब देखो ये देखो पानी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। देखो हम कहीं भी प्रेस करें पानी ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे न्यूरो में, हमारे नसों में ऐसे ही हीमोग्लोबिन, रक्त प्रभाव या बोल सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। जब हम एक पॉइंट को दबाते हैं ना तो दूसरे पॉइंट पर प्रेस पड़ता है, दूसरे पॉइंट पर प्रेस पड़ेगा। मान लो मैंने यहां दबाया, देखो मैं यहां दबाता हूं, मैं यहां दबा रहा हूं, मेरा एक हाथ है, देखो मैं दबा रहा हूं, देखो ऊपर नीचे जा रहा है। क्यों ऊपर नीचे जा रहा है? क्योंकि जब हम न्यूरो को दबा रहे हैं, जब इस पाइप को दबा रहे हैं, न्यूरो और नस दोनों बराबर की मात्रा में समझना आप। जैसे मैं दबा रहा हूं, बल लग रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर दे रहा है, किसी पॉइंट पर प्रेशर दे रहा है। इसी पॉइंट को हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, जहां पर हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जब आप अपने पैर के अंगूठे को दबाते हो तो कहां कहां पर ये प्रेशर जा रहा है, नस ये कहां कहां जुड़ा है और कहां कहां प्रेशर दे रहा है, ये बात समझो। थोड़ा सा छोटी छोटी बातें, और आप रोज कंसिस्टेंसी बनाए हो, रोज कंसिस्टेंसी बनाकर ऐसा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है आपका इलाज हो रहा है कुदरत के द्वारा। मैं हमेशा बोलता हूं कुदरत द्वारा आपका इलाज हो रहा है। तो आपको मैं बताने वाला हूं बहुत सी बीमारियों का न्यूरो सिस्टम, न्यूरो पॉइंट, जो आप दबाओगे ना तो आपको कंसिस्टेंसी से दबाना, ऐसा नहीं एक दिन दबाया फिर छोड़ दिया, नहीं। अरे छोटा सा काम है ये, ऐसा मतलब आपके बॉडी पे प्रभाव करेगा ना कि आप बहुत सी बीमारियां, आपको बहुत राहत मिल जाएगा। जो महंगी महंगी दवाइयां नहीं देती वो एक्यूप्रेशर आपको राहत दे पाएगा। तो चलो अब मैं बीमारी के साथ बताऊंगा कहां कहां आपको दबाना है, क्योंकि देखो कौन सा नस, ये पॉइंट किस पॉइंट से लिंक है। अब बात समझना, मेरा ये थम्स है, मान लो ये मेरा थंब है, ठीक है। अब यहां पर दबाने के बाद ये किस जगह पर लिंकेड है ये मैं बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। तो चलो पहले इस बात को हम समझते हैं। मेरे बगल में आप लोग एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। अब तस्वीर में देखना, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है इसे 10 भागों में बांटा गया, 10, 5 ये 5 ये 10 भागों में पूरे न्यूरो सिस्टम को बांटा गया है। अब इन न्यूरो सिस्टम को जॉन थेरेपी कहते हैं, ठीक है, एक्यूप्रेशर में। मेरी बात समझना, जॉन थेरेपी कहते हैं। अब हम जानेंगे विभिन्न बीमारियों का कहां पर एक्यूप्रेशर होता है। शब्द का मैं पहले तो परिभाषा बता दूं ताकि आपको इलाज पर भरोसा हो और आप इलाज आपका हो सके। देखो सबसे पहले तो ये मुफ्त है,
फ्री का है, एकदम फ्री का है, ये खुद कर सकते हो। और फ्री के चीज़ों पे लोग को विश्वास ही नहीं होता। अब बात समझना, एक्यूप्रेशर, एक्यू का मतलब होता है लैटिन भाषा में कि हम नीडल्स बोलते हैं, सुई, और प्रेशर मतलब दबाव डालना। हम सुई से प्रेशर मतलब दबाव डालना, पॉइंट पर प्रेशर करना। अब देखो हमारा शरीर जो बना है ना, रक्त वाहिनों और न्यूरो सिस्टम से बना हुआ है। रक्त वाहिना जहाँ पे खून बहता है, नसें होती हैं, जहाँ ब्लड होती है, हिंदी में समझो वो, और न्यूरो सिस्टम जो हमारा न्यूरो होता है, मस्तिष्क से पूरा जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी वड्डी। अब देखो न्यूरो सिस्टम हमारे हार्ट से जुड़ा होता है, ब्रेन से जुड़ा होता है, किडनी से जुड़ा होता है, ये सारे चीज़ लीवर से जुड़ा होता है, सारे चीज़ दूसरे से लिंकअप है। ये दोनों न्यूरो और हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये दोनों भी लिंकअप है, सारे इन सब चीज़ों से लिंकअप है। तो कौन सी चीज़ कहाँ प्रेशर करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं मस्तिष्क विकार में। मस्तिष्क विकार क्या हो सकता है, मतलब आपको या तो याददाश्त कम हो रहा हो, आपने सोचने समझने की शक्ति कम हो रही हो, तो दिन में प्रतिदिन अगर आप दिन में हैं तो दिन में 3 बार सिर्फ यहाँ प्रेस करिए, यहाँ दबाइए 5 सेकंड के लिए और अपना आंखें बंद कर लीजिए, फिर छोड़िए। आपको दिखेगा, आपको कुछ महसूस भी होगा। यहाँ छोड़िए, फिर छोड़िए 5 बार, जब आपको याद आए 5 बार दबाइए। मुझे रिलैक्स हो रहा है, मुझे आराम महसूस हो रहा है। और हिंदू में आप देखेंगे टीका लगता है तो यहाँ से यहाँ लगता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पुरानी प्रवृत्ति है, कुदरती है, जो प्रथा है हमारी, इसे कुछ सोच समझ के किसी ने बहुत ही ज्ञानवान और धनपूर्ण लोगों ने बनाया है। उसे चलने दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन आपको जब मस्तिष्क विकार है तो यहाँ जरूर प्रेस करें, ठीक है। मैं थोड़ा बातों को आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, कुदरत जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप समझ सकें, कुदरत का पावर समझ सके, ताकि इस कुदरत का पावर आप अपने बच्चों को दे सकें। इसीलिए मैं कुछ थोड़ा बातें बोल देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद आता है आप क्या कि आपका सिर आ रहा हो, आपको चक्कर आ रहा हो, बहुत सिर आता है, चक्कर आता है, आपको हमेशा सिर चक्कर आता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट एकदम मिडिल में पॉइंट में, ये यहाँ पर 1, ये दोनों आँखों के बीच में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हड्डी होगा और ये दोनों आँखों से बस। अब प्रेशर ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका होता है, आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, और इस एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़िए। ये देखिए मैं इसका कर रहा हूँ 1 2 5 सेकंड का, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको 5 सेकंड मूवमेंट करना है। 2 3 4 5, ये अपना काम कर रहा है। आप देखिएगा आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना कि आपको एक तरह से आपको एकदम रिलैक्सिंग महसूस होगा। अब देखिए दूसरा हम आते हैं बोलते हैं बहुत ज़्यादा ना कि आपको सर दर्द होने लगता है, या आपको टेंशन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब तनाव लग रहा है आपको, आप कुछ काम कर रहे हो, आपने वो तनाव हो गया हो, वो हेडेक हो गया हो, तो भी ये देखिए ये प्रेशर होता है। देखिए यहाँ से ये तो आप लोग करते ही होंगे, जब हेडेक होता है तो आदमी दबाता ही है, लेकिन ऐसे नहीं दबाना है आपको। यहाँ जाना है, ये 2 उंगलियों को रखना है और प्रेस करना है हल्का सा ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर छोड़ देना है, फिर ऊपर की तरफ 5 बार। लेकिन आपको देखिए ये दवाई का, देखिए ये दबाने का तरीका देखिए, ये देखिए हड्डी से थोड़ा सा ऊपर मांस होगा, उसको दबाना, फिर थोड़ा ऊपर धकेलना है, फिर ताकत देना है, मतलब इसको दबाना है। दबाना एक्यूप्रेशर दबाना भी एक टेक्निक होता है दोस्तों। देखो समझना, ये मेरी उंगली है, मैं पहले इसे गड्ढे में दबाऊंगा ऐसे, और फिर थोड़ा सा ऊपर धकेलूँगा, फिर छोड़ूंगा, फिर से दबाया, फिर से दबाया, और थोड़ा सा इसे प्रेस किया, पहले सीधा प्रेस किया आपने, और फिर इसको ऐसे किया। अब देखना आपकी आंखों के जो ना, देखिए आंखें भी में तन गई आँखें, फिर छोड़ा 5 बार आंखें बंद करके। हो सके तो अपने भगवान का नाम लीजिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। रोज़ करिए, दिन में 1 बार करिए, आप 2 मिनट के लिए कहीं बैठे हैं कर लीजिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। आपका शरीर सर दर्द, क्योंकि एक्चुअल में जब आप प्रेस कर रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, आपका न्यूरो और नर्वस सिस्टम सारे दूसरे जुड़ा हुआ है। आप जब ऐसे क्लिक करते हो ना और ऐसे हिट करते हो ना,
आप 2-4 दिन करो ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आप भी करो। और ये मैंने बोला आपको यहाँ और ये यहाँ, ऐसे करके हो सके थोड़ा सा मूवमेंट करिए ऐसे। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ बताया। ज़्यादा पैरालिसिस वाले लोग हैं, तो पैरालिसिस वालों के लिए मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव करेगा दोस्तों। सबसे पहले पैरालिसिस है, और अब पैरालिसिस वालों को जल्दी नींद नहीं आती, थोड़ा सा दिक्कत होता है मानसिक रूप से, तो उनको सिंपली यहाँ ये 2 पॉइंट ऐसे प्रेशर करना है, ऐसे देखो, ऐसे प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना है, कम से कम 10 बार। अगर आप पेशेंट हो, आपको लग रहा है कि हम बीमारी से ग्रसित हैं, तो 10 बार करो। अगर आप नहीं हो ग्रसित तो आप 5 बार कर लो, ताकि आप एक सुचारू रूप से रहो। देखो, सारा चीज़ नहीं करना है, जो चीज़ आपको लगता है, आपको बॉडी में आपको लगता है ये कमी है, मुझसे दर्द होता है, मुझे हेडेक लेता हूँ या ऐसा कुछ लगता है, तो वो चीज़ आपको अपना निकाल के उस जगह एक्यूप्रेशर करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको दबाना होगा, धीरे धीरे हल्का हल्का पंच करना है, हल्का, क्योंकि यहाँ तो ऐसे आप नहीं करोगे ना भाई, आप यहाँ ऐसे करोगे, ऐसे। 5 बार आंखें बंद करके करना है हमेशा। आंखें जितना बंद करोगे रिलैक्शन तुमको उतना मिलेगा। ठीक है, ये है लकवा वाले लोग के लिए। देखो, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, दमा आपको हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उसके लिए, मतलब खांसी जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, उसको बोलते हैं, कफ हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल ये, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना है ना। ये यहाँ पर देखना, यहाँ पर तुम्हारा होगा, इसके नीचे यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, ये पॉइंट को आपको प्रेशर करना है, और ऐसे नहीं करना, ऐसे हाथ, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे नहीं करना, ठीक ना। ये देखो, ये मैं, देखो मैं कर रहा हूँ, ये देखो मैंने किया, ये देखो मैं करता हूँ, आपको धड़कनें भी महसूस होंगी। मैं छोड़ दिया, 5 सेकंड का। लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इसका रिजल्ट मिलेगा। करते रहना, कंसिस्टेंसी बना करो। ये आपको कफ में, आपको अगर दमा की बीमारी, उसमें बहुत रिलेक्शन देगा आपको। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए तो मैंने आपको बताया है इस चैनल पर कि एक्यूप्रेशर किस तरह काम कर रहा है। अब मैं बहुत कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में बताने वाला हूँ। एक्यूप्रेशर बहुत तरीके से होता है, आपको पूरा लेटा कर किस तरह हम लोग प्रयोग करने वाले, वो सारा चीज़ बताने वाला हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। और आप फ्री है, आप फ्री में समझ पाओगे। ये सारा चीज़ जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री में आप घर में कर पाओगे, खुद का इलाज फ्री में कर पाओगे। तो इसको समझना है, सिर्फ आपको देखना है और समझना है, आप स्वस्थ हो गए। मैं चाहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा जो मेरा फोकस है दोस्तों, वो फोकस है कि मेरा कुदरत, जो कुदरत में दिया है, जो भगवान ने दिया है, चाहे फल फूल, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, जिसको लोग असमझ समझ के खरीद रहे हैं, बाजार से पैसे लगा लगा खरीद रहे हैं, भगवान ने उसे फ्री दिया है। उसे समझोगे तो आप खुद ले सकते हो फ्री में। तो वो चीज़ मैं बताने वाला था, ताकि मेरा कुदरत ख़त्म ना हो, मेरा प्राकृतिक ख़त्म ना हो, मेरा नेचर ख़त्म ना हो। क्योंकि आप लोग क्या हो रहा है, पेड़ काट दे रहे हो, पेड़ काट काट के हटा दे रहे हो। पेड़ काटने से कितना नुकसान हो रहा है समझ आ रहा है किसी को? कोई नहीं समझता। आने वाले कल में हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे? कुछ नहीं दे सकते। ये पेड़ काट देंगे हम, अगर ना ऑक्सीजन की मात्रा कमी कर देंगे, बहुत चीज़ कमी करते जा रहे हैं हम लोग। नदियाँ सूख रही हैं, बहुत चीज़। तो मैं इसीलिए बस नेचर को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं चैनल ओनली फॉर सेव नेचर के लिए है दोस्तों, और मैं अपने प्रकृति को बचा सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देख चला जा सकूं। तो मेरे चैनल में बने रहना। शायद मेरी मुहिम अकेला हूं, जब तक चला सांस तब तक जिएंगे, और कुछ ना कुछ प्रकृति को दे के ही जाए।